कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के बीच के छात्रों के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि किस प्रकार से पूरा क्वेश्चन पेपर फाइनल एग्जाम में 3 घंटे के अंदर हम सॉल्व कर लें। कई बार बच्चों के फ़ोन भी आते हैं मेरे पास में कि सर इस बार तो क्वेश्चन पेपर बहुत टफ बन गया था, लेंदी हो गया था, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था, उस कैलकुलेशन के कारण हम 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर पाए। कई बार मैं न्यूज़ में भी देखता हूँ, टीवी में भी देखता हूँ या न्यूज़पेपर में भी पढ़ने में आता है कि इस बार क्वेश्चन पेपर इतना लेंदी था कि बच्चा उसको कर नहीं पाए। और कई लोग स्टेटमेंट भी देते हैं, हाँ हमने तो क्वेश्चन पेपर देखा है और उसको देखा है और काफ़ी लेंदी था और बच्चे के हिसाब से या 10th 12th के लेवल के हिसाब से तो लेंदी था, इतना कैलकुलेशन 3 घंटे में बच्चा नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उसका कारण है क्यों नहीं कर पाए, क्वेश्चन पेपर आपका 3 घंटे के हिसाब से ही बना है, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाए, वो हमारी कमी है। कैसी कमी है? आज भी हम अगर 2 संख्याओं का गुना करना है 3540 गुणित 8341, इसका गुना करना है तो वही वाली मेथड यूज़ कर रहे हैं जो अभी हमने 5th क्लास में पढ़ी है, जो 6th क्लास में पढ़ी। कुछ ही सेकंड में हम बिना रफ वर्क के इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। 8 7 6 का स्क्वायर निकालना है, बिना किसी रफ वर्क के कुछ ही सेकंड में हम इसका आंसर लिख सकते हैं। कोई भी संख्या 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, किसी का भी स्क्वायर निकाला हो, किसी का भी गुना करना हो, हम कुछ ही सेकंड में उसका आंसर लिख सकते हैं। तो जो ये मेथड यूज़ करता है वो बच्चे तो बोलते हैं। यहाँ पर मेरे पास में 2 फ़ोन आए, एक बच्चा बोलता है कि सर मैंने तो 2.5 घंटे में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, दूसरा बोलता है कि सर मेरे को तो टाइम की कमी आ गई है। दोनों का लेवल एक ही है, लेकिन एक बोल रहा कि मैं 3 घंटे में सॉल्व नहीं कर पाया, दूसरा बोल रहा कि मैं आधा घंटा पहले कर लिया क्वेश्चन पेपर। और यदि हम वैदिक मैथ्स का यूज़ या शार्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं तो हम 2.5 घंटे से पहले भी हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमारे पास में आधे घंटे का टाइम बचेगा, उस आधे घंटे के अंदर अपनी कॉपी को फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं कि हमने कहीं पर मिस्टेक तो नहीं की है, कहीं मिस्टेक की है तो उसको सही करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 65 का स्क्वायर निकालना है, 48 का स्क्वायर निकालना है, 2 अंक है, 73 का स्क्वायर निकालना है, 2 अंक है, 83 का स्क्वायर निकालना है, 2 अंक है, 94 का स्क्वायर निकालना है, 2 अंक है। कोई भी 2 अंक हो और इसका स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो हम कुछ ही सेकंड में इसका आंसर लिख सकते हैं। स्कूलों में भी सर लोगों ने बोला होगा हमें कि बेटा 25 तक का स्क्वायर याद कर लो, क्योंकि 25 तक का जब स्क्वायर याद कर लोगे तो कैलकुलेशन फटाफट हो जाता है, क्योंकि 25 तक का स्क्वायर ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन में। अगर हमें नहीं भी याद है तो हम शार्ट ट्रिक से कुछ ही सेकंड में उसका आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 843 का स्क्वायर निकालना है, 982 का स्क्वायर निकालना है, कोई भी 3 अंक, 354 का स्क्वायर निकालना है, कोई भी 3 अंक है और उसका स्क्वायर निकालना है, तो कुछ ही सेकंड में हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो भी बिना रफ वर्क के। और किस प्रकार से निकालते हैं हम चलते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि 2 अंकों का वर्ग किस प्रकार से निकाला जाता है, फिर उसके बाद में बताऊंगा 3 अंकों का, उसके बाद बताऊंगा 4 अंकों का वर्ग कैसे निकाला जाता है, फिर बताऊंगा 5 अंकों का वर्ग कैसे निकाला जाता है। हालांकि 12th क्लास के लेवल तक का 3 अंकों का स्क्वायर तक भी अगर आप सीख गए 2 अंकों और 3 अंकों तक का, तो सफिशिएंट है। आपको 2 अंकों का वर्ग और 3 अंकों का वर्ग निकालना आना चाहिए। अब वर्ग निकालने के लिए 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, एक तो जनरल मेथड और एक होती है स्पेशल मेथड। तो मैं पहले स्पेशल मेथड बताता हूँ कि कुछ सीरीज ऐसी होती है कि जिसको देखने मात्र से हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे 5 का वर्ग, 15 का वर्ग, 25 का वर्ग। इस ट्रिक का नाम है, अगर इकाई का अंक 5 है तब इस ट्रिक का यूज़ करेंगे हम। देखिए 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, ये मैंने 25 लिख दिया। सभी को मालूम है 5 का वर्ग 25 होता है। 15 का वर्ग 225 होता है, सभी को मालूम है। और 25 का वर्ग सभी बच्चों को मालूम रहता है कि 625 होता है, और न भी मालूम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 5 के पहले कौन लिखा है, शून्य लिखा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब शून्य लिखा है। शून्य का अगला अंक कौन है, 1, तो शून्य का 1 में गुना कर दिया तो क्या आ गया, शून्य आ गया, यहाँ लिख दिया। आखिरी का अंक 5 है, इसका मतलब 25 तो आएगा ही आएगा, 25 हर संख्या में आएगा, लास्ट में 25 आना ही है सारी संख्याओं में। और इधर क्या आएगा ये देखना है हमें। यहाँ देखेंगे, यहाँ कौन लिखा है, 1 लिखा है। 1 का अगला अंक कौन है, 2 है, तो 1 का 2 में गुना करेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया, ये आ गया यहाँ पर 225।
2 का अगला अंक कौन है? 2 का अगला अंक 3 है और 2 का 3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 तिया 6, 3 का अंक अगला अंक 4 है तो 3 का 4 में गुना करेंगे तो 3 चौक 12। या तो दूसरे तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो भी अंक लिखा है उसका एक पहाड़ा ज़्यादा बार बोलो। 4 पंचे 20, ये इसका आंसर है। 20 25, 5 छक्का 30, ये इसका आंसर है। 6 7 42, ये इसका आंसर है। 7 8 56, ये इसका आंसर है। 8 9 72, ये इसका आंसर है। कितना टाइम लगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगा, ये तो 2 सेकंड में आंसर आ गया। जैसे सपोज करें कि 95 का स्क्वायर निकालना है, मैंने तो यहाँ आपको समझाया है, फिर से देखिए 95 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 5 है इसलिए 25 तो आएगा ही, और 9 का अगला अंक 9 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 10 बार, एक बार ज़्यादा बार पढ़ना है तो 9 दाए 90, ये इसका आंसर है। ऐसे ही 105 का स्क्वायर इज इक्वल टू, लास्ट में 5 लिखा है तो 25 तो आएगा ही, 10 का पहाड़ा 11 बार पढ़ो तो 110, ये इसका आंसर है। अब हम 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने की सामान्य विधि देखते हैं। सामान्य विधि का मतलब ये है, कोई भी 2 अंकों की संख्या हो जिसका हमें वर्ग ज्ञात करना है तो उसके लिए हम सामान्य विधि का उपयोग करेंगे। तो कोई भी 2 अंकों का मतलब 2 अंकों में 63 हो सकता है, इसका जिसका स्क्वायर 71 स्क्वायर, 65 स्क्वायर, 23 स्क्वायर, 48 स्क्वायर, 92 स्क्वायर और 83 स्क्वायर। कोई भी 2 अंकों की संख्या है जिसका हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। जैसे अब हमें ज्ञात करना है कि 23 का वर्ग कैसे निकालते हैं, 23 का वर्ग ज्ञात करना है तो नाम क्या बताया इन्होंने मेथड का? ओपन 1 by 1 एंड क्लोज 1 by 1, मतलब एक एक करके उसको खोलिए और एक एक करके बंद कीजिए। जब भी आपको एक अंक दिखेगा तो उसका वर्ग करना है। फिर से मेथड समझना, जब भी आपको एक अंक दिखेगा तो क्या करोगे? उसका वर्ग करोगे। जब भी 2 अंक दिखेंगे तो क्या करेंगे? दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका डबल करेंगे। फिर से समझना इसको, एक अंक अगर दिखता है तो उसका वर्ग करना है, 2 अंक दिखेगा तो क्या करेंगे? उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपस में और डबल कर देंगे। फिर से ओपन 1 by 1 एंड क्लोज 1 by 1। देखिए अभी कोई अंक दिखाई दे रहा क्या? नहीं दिखाई दे रहा। अब दिख रहा, एक अंक दिख रहा, तो जब भी एक अंक दिखेगा तो क्या करेंगे? हम वर्ग कर देंगे। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9। अब कितने अंक दिख रहे हैं? 2 अंक दिख रहे हैं। और 2 अंक जब होते हैं तब क्या किया जाता है? आपस में मल्टीप्लिकेशन, आपस में गुना करेंगे और डबल करेंगे। 3 गुणित 2 कितना हो गया? 6, और 6 का डबल 12, तो 12 के 2 और हासिल आया 1, अंक खत्म। अब एक एक करके बंद करेंगे। अभी इधर से एक एक अंक करके बंद करेंगे। इसको मैंने बंद किया, कितने अंक दिख रहा है? 1 दिख रहा, तो उसका वर्ग करेंगे और वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 जो बचा था वो कितना हो गया? 5। तो 23 का वर्ग 529 होता है। याद भी होगा आप लोगों को, 23 का वर्ग 529 होता है। और एक बार देख रहा हूँ मैं, 43 का वर्ग ज्ञात करना है हमें। ओपन 1 by 1, अभी कोई भी अंक नहीं दिख रहा, अब एक अंक दिख रहा। जब भी एक अंक दिखेंगे तो वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9। अब 2 अंक दिख रहे तो आपस में गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और डबल करेंगे तो 12 दूनी 24 के 4 हासिल आए 2। अब इधर से बंद कर देंगे, एक अंक को बंद करेंगे तो 4 दिख रहा और 4 चौक 16, 16 और 2 18, ये इसका आंसर है। फिर से 64 का स्क्वायर निकालना है हमें। देखिए एक एक करके अंक खोलूँगा मैं। 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल आया 1। अब 2 अंक दिख रहे हैं, 6 चौक 24 और 24 का डबल 48, 48 और 1 49, 49 के 9 बचे 4। अब इधर से एक अंक बंद कर दिया तो केवल 6 दिख रहा, 6 6 36, 36 और 4 40 और ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से हम इसका भी स्क्वायर कुछ ही सेकंड में निकाल सकते। देखिए कैसे, 3 तिया 9, आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 और 6 दूनी 12 के 2 हासिल आया 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, 529। इसका वर्ग निकालेंगे तो 3 तिया 9
और आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 18, 18 दूनी 36, 36 के 6 बचे 3 और 6 6 36 और 3 39। ये हो गया वर्ग। कितने जल्दी वर्ग आ रहा, कुछ ही सेकंड में इसका वर्ग आ गया। नहीं तो हम 63 गुणित 63 करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, आपस में गुना करेंगे तो 7 और 7 का डबल किया तो 14, 14 के 4 हासिल आया 1, साथ ही 49 और 1 50, 50 25। और यहाँ पर ये वो वाली भी टेक्निक लगा सकते हैं हम, आखिरी का अंक 5 है तो 25 और 6 7 42। जो मैंने इससे पहले विधि बताया था कि आखिरी का अंक अगर 5 है तो 25 लिख दो और 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो। यहाँ पर 6 लिखा है तो 6 7 42 डायरेक्ट आंसर। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर आप अपने लिए करोगे या मैं अपने लिए करूँगा तो 2 या 3 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेकंड लग सकता है इसमें। 8 8 64 के 4 बचे 6, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 और 6 70, 70 का शून्य हासिल है 7, 4 चौक 16, 16 और 7 23 और ये हो गया। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 दूनी 36 के 6 बचे 3, 9 9 81 और 3 84, 3 3 9 और 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 के 8 बचे 4, 8 8 64 और 4 68। ये देखिए 3 सेकंड में इसका वर्ग निकल गया। तो इस प्रकार से हम वर्ग निकाल सकते हैं। और एक बार समझना है आपको इसमें, इसी विधि को और एक बार मैं समझा रहा हूँ। मान लिया जाए कि ए बी का वर्ग निकालना है, बिल्कुल सिंपल मेथड है इसकी। इसका स्क्वायर सबसे पहले यहाँ पर देखिए ना, ए बी का वर्ग का मतलब क्या है, बी का वर्ग मतलब बी की जगह 3 है, ए की जगह 2 है, बी की जगह 3 है, ए की जगह 4 है, बी की जगह 4 है, ए की जगह 6 है। इसको याद रखने का तरीका देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे भी तो फार्मूला होता ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ऐसा फार्मूला बनेगा नहीं, मतलब केवल याद रखने के लिए मैं टेक्निक बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इसको याद रखा जाता है। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ एक अंक भी लिख देता हूँ मैं, 34 का वर्ग निकालना है हमें। क्या करना है, यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा उसका वर्ग करना है। तो 4 चौक 16 के 6 हासिल आया 1। अब दोनों का आपस में गुना करना है और उसको डबल कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 12 का डबल 24, 24 और 1 25 के 5 हासिल आए 2। फिर उसके बाद क्या करना है, ए का स्क्वायर मतलब यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा इसका स्क्वायर करना है। तो 3 3 9 और 9 और 2 कितना हो गया 11। तो इस प्रकार से हम इसका स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी को बोलेंगे हम वैदिक मैथ्स। यदि आप इस मेथड से वर्ग ज्ञात करते हो और आपका मेन एग्जाम में अगर कुछ ही सेकंड बचते हैं तो कुछ सेकंड मिलके मिनट बनता है, और मिनट बन के आप कम से कम आधा घंटा, पूरे क्वेश्चन पेपर में 3 घंटे में आधा घंटे का टाइम बचा सकते हो। तो इसी प्रकार से 2 अंकों का मैंने वर्ग निकालना बताया। अब हम 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का भी वर्ग निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ ही सेकंड में हम 3 या 4 या 5 अंकों का वर्ग निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ में हम इसमें गुणनफल भी सीखेंगे कि किस प्रकार से आपस में गुणा बिना रफ वर्क के किए जाता है और किस प्रकार से भाग दिया जाता है बिना रफ वर्क के। तो डायरेक्ट आपका जो कैलकुलेशन है, डायरेक्ट आप उसका आंसर लिख सकते हो। तो ये जो विधियाँ है, ये सारी विधियाँ आप वाणिज्य गणित में, त्रिकोणमिति में, वर्ग समीकरण में, ऐसे हर चैप्टर में आप ये विधियाँ यूज़ कर सकते हो। और इस विधि के द्वारा आप समय को बचा के अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। अब 3 अंकों का वर्ग किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसको सीखेंगे। तो 3 4 2 का वर्ग, 3 अंकों की कोई भी संख्या हो सकती है जिसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। 6 5 4 का वर्ग, 2 3 5 का स्क्वायर और 5 4 2 का स्क्वायर, 3 2 1 का स्क्वायर। कोई भी 3 अंकों की संख्या, 5 6 2 का स्क्वायर। 3 अंकों का वर्ग किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं बड़े आसानी से कुछ ही सेकंड में। तो ये मैं यहाँ पर पहले मेथड समझाता हूँ, पहले मेथड समझेंगे, उसके बाद में इनका वर्ग निकालेंगे। हम कुछ ही सेकंड में इसका वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए इसका भी नाम, मेथड का नाम है ओपन 1 by 1 एंड क्लोज 1 by 1। मतलब एक एक करके ओपन कीजिए, एक एक करके क्लोज कीजिए। तो जब भी आपको एक अंक दिखे तो क्या करोगे, उसका स्क्वायर करना है।